अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अंडरस्टैंडिंग कम्पिटेंसीज़ इन एचआर। कम्पिटेंसी क्या होती हैं, कम्पिटेंसीज़ में कैसे एचआर इसमें एक्सपर्टीज़ को ज़रूर देखता होता है, और कैसे कम्पिटेंसीज़ आपके किसी भी इंटरव्यू या सिलेक्शन मेथड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे लोगों को पता तो होता है कि उनके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं, लेकिन उन स्किल्स को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, वो नहीं पता होता। तो यही कम्पिटेंसी की डेफिनेशन है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आपकी कम्पिटेंसी होती है। लाइक आप परफॉर्म कैसे करते हैं, कोई भी स्किल है आपको आता है, आपको नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको तरीका आता है, लेकिन उसको परफॉर्म किस पोटेंशियल पे करते हैं वो आपकी कम्पिटेंसी होती है। इसको हम उर्दू में महारत भी कहते हैं कि कितने अच्छे आप माहिर हैं। इसमें एक्सपर्टीज़ भी आती हैं, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस आती ज़्यादा। अब द नीड फॉर कम्पिटेंसी मैपिंग क्यों ज़रूरी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपके रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मींस कि आप कम्पिटेंसी के बेस पे हायर भी करते हैं और उसका फर्दर डेवलप भी करते हैं। उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया या उसके प्रमोशन होगी या ट्रांसफ़र हो गया, तो वो भी कम्पिटेंसी के ऊपर होती हैं। फिर परफॉर्मेंस अलाइनमेंट, इसमें परफॉर्मेंस जो है वो अलाइन होती है कम्पिटेंसीज़ में, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, ये ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। इसमें 100% जो डेटा होता है वो एक्यूरेट होता है। फिर आता है एड सक्सेशन प्लानिंग। इसमें ये होता है कि आप कितने फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, वो भी आपकी कम्पिटेंसी से मालूम होता है। फिर आता है इंश्योर कल्चरल फिट। ये भी कम्पिटेंसी से मालूम होता है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में कितना फिट हो सकता है या हो चुका है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसकी बेस पे कम्पिटेंसी इवेलुएट की जाती है। अब इसके फंक्शंस हैं कुछ, और बिहेवियर कम्पिटेंसी या कोर फंक्शन कम्पिटेंसी। सबसे पहले कोर की बात करते हैं। कोर में आपको यूनिवर्सल स्किल्स होते हैं जो हर एम्प्लॉय के लिए नीड होते हैं। यूनिवर्सल स्किल्स लाइक बिहेवियर हो गया और ये वाली कम्युनिकेशन, लीडरशिप वगैरह। फिर फंक्शनल कम्पिटेंसी, फंक्शनल कम्पिटेंसी जो जिस बेस के ऊपर उसकी हायरिंग हो रही है उसकी कम्पिटेंसी कितनी अच्छी है, स्किल्स आ सकते हैं उसके, टेक्निकल स्किल्स आ सकते हैं। फिर बिहेवियर स्किल, बिहेवियर स्किल में उसके पर्सनल ट्रेट आ सकते हैं और उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ सकते हैं। उसको सॉफ्ट स्किल लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सारा कोर कम्पिटेंसी में सब कुछ आ जाएगा ना। बिहेवियर स्किल में सिर्फ बिहेवियर से पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कितनी अच्छा उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। तो ये वाली जब तीन चीज़ें मिलती हैं तो ये आपका ओवरऑल एक कम्पिटेंसी बनाता है जो हायरिंग के अंदर हायर में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। अगर कम्पिटेंसीज़ आपकी अच्छी हैं, कम्पिटेंसीज़ का आपको यूज़ करना आता है या समझना आता है या बताना आता है, तो ये हम बड़ा अच्छा कर सकते हैं। अब 6 स्टेप्स हैं कम्पिटेंसी मैपिंग प्रोसेस के। पहला है आइडेंटिफाई की रोल्स, रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं जॉब के। फिर कलेक्ट जॉब डेटा, उस जॉब का डेटा करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको डिज़ाइन करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके स्पेसिफिकेशन सब कुछ देखनी है। फिर लिस्ट रिक्वायर्ड कम्पिटेंसीज, फिर इनके अकॉर्डिंगली हमने कम्पिटेंसी की लिस्ट बनानी है या रिक्वायर करनी है। ये डिपार्टमेंट से भी आ सकती है या आप खुद भी बना सकते हैं। फिर मैच विद करंट स्किल, जो कि करंट स्किल्स हैं उससे मैच करना है कि जो हमारी रिक्वायर्ड कम्पिटेंसीज हैं क्या उसके जो करंट स्किल्स मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। फिर जहाँ गैप्स आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है। फिर उसका एक प्लान डेवलप करना है कि ये जो गैप्स आ रहे हैं इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और अपनी जो हमारी कम्पिटेंसीज है उसमें मैच कर सकते हैं। तो वो डेवलप, वो ट्रेनिंग हो सकती हैं, वो इंटरनल एक्सटर्नल कोर्सेज हो सकते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है मेथड्स फॉर मैपिंग कम्पिटेंसीज। इसमें सबसे पहला है जॉब एनालिसिस, जॉब का एनालाइज करना है। फिर इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ से आपने उस कैंडिडेट की इनसाइट को देखना है। फिर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, जिसमें हमने बिहेवियरल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखना है। फिर 360 डिग्री फीडबैक, 360 उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो उसके सराउंडिंग हैं, उनसे डेटा लेना है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनसे इंटरव्यूज़ लेने हैं, चाहे वो उसके जूनियर्स हैं, पीज़ हैं, कोलीग्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, जो भी उसके सराउंडिंग के लोग हैं, उनसे, क्लाइंट्स हैं, उनसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो कम्पिटेंसीज़ है वो 100% एक्यूरेट आएगी। इसमें किसी भी किस्म की बायसनेस नहीं होगी, किसी भी किस्म का डेटा इनवैलिडेट नहीं होगा, 100% वैलिडेट डेटा आएगा। तो जो मेथड्स ऑफ मैपिंग कम्पिटेंसीज़ हैं ये इसलिए ज़रूरी है, इससे आपका जो डेटा है हायरिंग का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये मैटर क्यों है, मैं पहले बता दिया कि ये डिसीजन मेकिंग होती है हायरिंग में, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर ट्रेनिंग कस्टमाइजेशन, इसमें ये होता है कि
आपको जहाँ पे लग रहा होता है कि इस हमारी कम्पिटेंसीज़ ये हैं और एम्प्लॉय की कम्पिटेंसीज़ यहाँ पर हैं, एम्प्लॉय की स्किल यहाँ पर है, वो मैच नहीं कर रहे, जहाँ पे जिस जगह पे मैच नहीं कर रहे, आप एग्जैक्ट उस पॉइंट की आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप उस करवा सकते हैं उसकी ट्रेनिंग, ओवरऑल ट्रेनिंग नहीं करवानी। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जो रिक्रूटमेंट में, एचआर की एग्जांपल लेते हैं, रिक्रूटमेंट में वीक है, लेकिन जब हम कंप्यूटेंसी करते हैं उसको पता चलता है कि वो रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू मैनेज करवाने में वीक है, तो वो जो सिर्फ इंटरव्यू मैनेजिंग की जो ट्रेनिंग है हम सिर्फ वो करवाएंगे, पूरी रिक्रूटमेंट की पूरी एचआर की ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। तो इससे हमें एग्जैक्ट उसकी जो कमी है वो मिलती है। फिर हाई रिटेंशन रेट, इससे रिटेंशन रेट बढ़ता है। फिर आता है कम्पिटेंसी असेसमेंट टेक्निक्स। कोई टेक्निक्स हो सकती हैं, बिहेवियरल इंटरव्यू हो सकते हैं, स्किल्स टेस्ट हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, फीडबैक सेशंस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी बेस पे आप कम्पिटेंसी टेस्ट कर सकते हैं, ये असेस कर सकते हैं या इवेलुएट कर सकते हैं। सबसे पहला काम है आपने कम्पिटेंसी बनाना है। जब बना ली तो उसके फिर हर कम्पिटेंसी के आगे कॉलम में आउट ऑफ 10 नंबर आप दें। 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से, फॉर एग्जांपल 10 कम्पिटेंसीज़ हैं, टोटल नंबर हो गए 100। 100 में से हर कम्पिटेंसी में अगर उसने 9 नंबर लिए हैं तो उसके 90 नंबर्स बन गए। तो इट मीन्स उसका 90% उसकी ओके है। बट अगर किसी में 70 है, किसी में 80% आ रहा है और 7% है या 8% ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ पर आप उसको वो मैनेज करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये कम्पिटेंसीज़ होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं।